किसी पुराने ज़माने में एक छोटे से गांव में इमरान नामी एक शख्स रहता था। वो अपनी मामूली सी किराए की दुकान से कुछ इतना कमाता कि बस अपना और अपने इकलौते बेटे फारिस का पेट पाल सके। फारिस अब जवान हो चुका था, लेकिन इमरान ने इससे कभी कोई काम नहीं करवाया था। शायद इससे लगता था कि इसका बेटा अभी बच्चा है, फिर वो खुद ही सब कुछ संभालना चाहता था। लेकिन एक दिन अचानक इमरान की वफात हो गई। ये सदमा फारिस के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो अकेला रह गया, क्योंकि इसके वालिद के सिवा इस दुनिया में इसका कोई ना था। वो तन्हा बैठकर सोचने लगा, अबू जान भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। अब मैं क्या करूं? इमरान का एक पुराना दोस्त इसे तसल्ली देने आया और बोला, सब्र करो बेटा, अल्लाह को यही मंजूर था। अब तुम्हें अपने वालिद की दुकान संभालनी होगी। फारिस ज़हीन और अक्लमंद था। इसने दुकान संभाल तो ली, लेकिन बदकिस्मती से गाहक ना आते थे। दुकान पर सन्नाटा छाया रहता। एक दिन वो सोच में डूब गया, अगर यही हाल रहा तो चंद दिनों में फाकों की नौबत आ जाएगी। कई दिन सोच विचार के बाद इसने फैसला किया कि दुकान से गुजर बिसर मुमकिन नहीं। चुनांचे इसने दुकान एक मालदार ताजिर को बेच दी और इससे मिलने वाले पैसों से पड़ोस के शहर में कोई नया कारोबार शुरू करने का सोचा। इसने सुना था कि इस शहर के लोग कुछ सादा लौह हैं, तो शायद वहाँ कारोबार करना आसान हो। ये सोचकर फारिस ने अपना सामान बांधा और पड़ोस की रियासत की तरफ रवाना हो गया। कई दिनों के थका देने वाले सफर के बाद वो एक बड़े शहर में पहुंचा। वहां पहुंचते ही इसने फैसला किया कि पहले बाजारों का जायजा ले ले, फिर कोई कारोबार शुरू करेगा। वो बाजारों में घूमा, दुकानों को देखा, लोगों से बातें की, लेकिन जल्द ही इसे एहसास हुआ कि यहाँ महंगाई आसमान छू रही है। इसके पास जो पैसे थे वो किसी बड़े कारोबार के लिए नाकाफी थे। मायूसी ने इसे घेर लिया, लेकिन इसका ज़हीन दिमाग खामोश ना रहा। कई रातों की सोच विचार के बाद इसने एक अनोखा ख्याल सोचा। इसने बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और इसके तख्ते पर बड़े बड़े हुरूफ में लिख दिया, अक्ल बराए फरोख्त। ये देखकर बाजार के लोग हैरान हो गए। कुछ लोग इसके सामने जमा होकर हंसने लगे। एक ने कहा, अक्ल कौन बेचता है भला? दूसरा बोला, ये तो पागल है। तीसरे ने मजाक उड़ाया, कौन नादान अक्ल खरीदेगा? लेकिन फारिस पर उन बातों का कोई असर ना हुआ। वो बुलंद आवाज में पुकारता रहा, सुनो भाइयों, मेरी बात मानो। अक्ल की जरूरत कभी ना कभी सबको पड़ती है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा। आज तुम मुझ पर हंस लो, लेकिन एक दिन में तुम सबको अपनी अक्ल का लोहा मनवाएगा। फारिस अपनी धन का पक्का था। लोगों के तंज इसे जरा भी मुतज़लज़ल ना कर सके। वो हर रोज अपनी दुकान पर बैठकर वही आवाजें लगाता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी दुकान की शोहरत पूरे शहर में फैल गई। लोग एक दूसरे से कहते, अरे हमारे शहर में अक्ल का ताजिर आया है। कोई मजाक में कहता, अगर कभी अक्ल की जरूरत पड़ी तो इसके पास जरूर जाऊंगा। एक दिन एक शख्स मजाक में फारिस की दुकान पर आया। वो इसे आजमाना चाहता था। इसने एक दिनार दिया और कहा, लो मुझे एक दिनार की अक्ल दे दो। फारिस ने मुस्कुराकर एक कागज पर कुछ लिखा और इसे थमा दिया। इस शख्स ने कागज लेकर देखा और हंस पड़ा, लेकिन घर जाकर इसने वो कागज फेंक दिया। एक हफ्ते में बस 2 दिनार की दुकानदारी हुई, लेकिन फारिस मायूस ना हुआ। इसने दिल में सोचा, एक ना एक दिन मेरा कारोबार जरूर चलेगा। इसी शहर में एक मालदार बूढ़ा रहता था, जो बहुत कंजूस था। इसका बेटा मुनीर कुछ सादा लौ था। वो ना तो बिल्कुल नादान था, ना ही बहुत अक्लमंद। एक दिन सुबह के वक्त मुनीर अपने घर के सहन में मिट्टी डालने लगा। इसके वालिद ने हैरत से पूछा, ये क्या कर रहा है? तो मुनीर ने मासूमियत से जवाब दिया, अबू जान, आपने कल कहा था कि अक्ल की खेती करनी चाहिए। बस वही कर रहा हूँ ताकि हम दुनिया के सबसे बड़े अक्लमंद बन जाए। बूढ़ा सर पकड़ कर बैठ गया और बोला, अल्लाह, इसकी अक्ल कब पकेगी? एक दिन मुनीर बाजार गया। वहाँ इसकी नज़र फारिस की दुकान पर पड़ी।
जहां लिखा था अक्ल की दुकान। वो रात कर सोचने लगा, क्यों ना इससे अक्ल खरीद लूं। अगर सस्ती मिली तो अपने और अबू के लिए ढेर सारी ले लूंगा। वो दुकान पर गया और फारिस से बोला, भाई ये बताओ अक्ल कितने की दे रहे हो। फारिस ने मुस्कुरा कर कहा, जनाब मैं अक्ल तोल कर नहीं देता, अब जितनी कीमत मांगेगे इतनी की अक्ल दे दूंगा। मुनीर सोच में पड़ गया। से डर था कि कहीं महंगी अक्ल खरीद ली और अबू डांटे। फिर इसने सोचा, पहले 1 दिनार की अक्ल ले लूं, अगर अच्छी निकली तो और खरीद लूंगा। इसने 1 दिनार निकाला और कहा, लो मुझे 1 दिनार की अक्ल दे दो, जरूरत पड़ी तो मजीद लूंगा। फारिस ने 1 दिनार जेब में डाला और एक कागज पर लिखकर मुनीर को थमा दिया। मुनीर खुशी खुशी कागज लेकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो सोचता रहा, अब जब अबू को बताऊंगा कि मैंने सिर्फ 1 दिनार में अक्ल खरीद ली तो वो कितने खुश होंगे। घर पहुंचकर इसने फौरन अपने वालिद से कहा, अबू जान देखे मैं 1 दिनार की अक्ल ले आया हूँ, आधी आप रख ले और आधी मुझे दे दे। वो बूढ़े ने कागज पढ़ा जिस पर लिखा था, 2 लोगों के झगड़े में खड़े होकर तमाशा देखना अक्लमंदी नहीं हो। ये पढ़कर बूढ़ा गुस्से से लाल हो गया और चलाया, नादान तो ने 1 दिनार ज़ाय कर दिया। ये बात तो बुच्चा बुच्चा जानता है। इसने मुनीर को खूब डांटा और गुस्से में फारिस की दुकान पर पहुंच गया। फारिस के सामने जाकर बूढ़ा चलाया, ए बेईमान, तूने मेरे बेटे को धोखा दिया, मेरे पैसे वापस करो। फारिस ने निहायत सुकून से कहा, जनाब आपका बेटा अपनी मर्जी से अक्ल खरीद कर ले गया था, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो पार्चा वापस करे और पैसे ले ले। बूढ़े ने फौरन कागज दिया और अपना दिनार वापस ले लिया। गुस्से से भरा हुआ वो घर वापस आ गया। इसी शहर में खलीफा की 2 बीवियां थीं जिनकी आपस में नहीं बुनती थी। एक दिन उनकी खादमाएं बाजार में तरबूज खरीदने गईं। एक खादमा ने एक हरा भरा तरबूज देखा और कहा, ये रानी को बहुत पसंद आएगा। इसने दुकानदार से पूछा, ये कितने का है? दुकानदार ने कहा, 2 दिनार। खादमा ने पैसे देने चाहे कि अचानक दूसरी खादमा आई और बोली, ये तरबूज मुझे दे दो। इसने 3 दिनार दुकानदार के हाथ पर रख दिए। पहली खादमा गुस्से से बोली, मैं पहले आई थी, ये तरबूज मेरा है। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। दुकानदार घबरा कर भाग गया। इसी वक्त मुनीर बाजार से गुजर रहा था। इसने दोनों खादमाओं को लड़ते देखा और सादा लौ में उनके करीब जाकर तमाशा देखने लगा। दोनों ने इसे देखकर कहा, तुम हमारे गवाह हो, रानी के सामने सच बोलना। मुनीर परेशान हो गया कि अब क्या करे। वो घर जाकर अपने वालिद से बोला, अबू मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। बूढ़े ने कहा, चुल्लू फारिस से मशवरा लेते हैं। दोनों फारिस की दुकान पर पहुंचे और सारा किस्सा सुनाया। फारिस ने कहा, मशवरा दूंगा लेकिन इसकी फीस 10 दिनार होगी। और बूढ़े ने फौरन पैसे दिए। फारिस ने मुनीर से कहा, खलीफा के दरबार में पागल बन जाना, अजीब व गरीब बातें करना और हंसी मजाक करते रहना। मुनीर और इसके वालिद ने ये बात मान ली और घर वापस आ गए। अगले दिन मुनीर को खलीफा के दरबार में तलब किया गया। खलीफा ने पूछा, मुनीर बता कि उन खादमाओं का झगड़ा किस बात पर था। मुनीर ने अदाकारी शुरू की और बोला, हुजूर उन दोनों को मार दे, फिर आप खुद समझ जाएंगे। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और अजीब बातें करने लगा। दरबार में हंसी छूट गई। खलीफा ने सोचा, ये तो पागल है और इसे दरबार से निकाल दिया। मुनीर बच गया, लेकिन बूढ़े को नया डर सताने लगा। इसने सोचा, अगर खलीफा को पता चल गया कि मुनीर ने पागलपन का ड्रामा किया था तो हम पर क़यामत टूट पड़ेगी। वो और मुनीर दोबारा फारिस के पास गए। फारिस ने कहा, मैं इसका हल बताऊंगा लेकिन इसकी फीस 200 दिनार होगी। और बूढ़ा हैरान हुआ, लेकिन इसके पास कोई चारा ना था। इसने 200 दिनार दिए और कहा, अब हमें कोई अक्ल दे दो। फारिस ने मुस्कुरा कर कहा, सब्र करो, जब हालात ठंडे हो जाएं तो खलीफा से जाकर सच बोल देना। दोनों मुतमईन होकर घर लौट गए।
2 माह बाद मुनीर ने खलीफा के दरबार में जाकर सारा सच बता दिया। खलीफा ने हंसकर कहा, तुमने अक्लमंदी की। अगर तुम पागलपन का ड्रामा ना करते तो किसी रानी के गुस्से का शिकार हो जाते। मुनीर ने खलीफा को फारिस की अक्ल की दुकान के बारे में भी बता दिया। खलीफा ने कहा, अगर ये सच है तो वो बहुत अक्लमंद है, हम भी इससे अक्ल खरीदेंगे। अगले दिन खलीफा ने फारिस को दरबार में बुलाया और कहा, ए अक्ल के ताजिर, क्या तो मुझे भी अक्ल बेच सकता है? फारिस ने बिला झिझक कहा, जरूर हुजूर, लेकिन इसकी कीमत 20,000 दिनार होगी। खलीफा ने फौरन खजांची को हुक्म दिया कि 20,000 दिनार की थैली दी जाए। फारिस ने एक कागज पर लिखा और खलीफा को थमा दिया। कागज पर लिखा था, बगैर सोचे समझे और अच्छी तरह गौर किए कोई काम ना करो। खलीफा ने कहा, बहुत खूब, हम तेरी अक्ल से खुश हुए। अगर जरूरत पड़ी तो मजीद अक्ल खरीदेंगे। खलीफा ने वो नसीहत अपने बिस्तर के पास रख ली और बार बार पढ़ता। एक दिन खलीफा बीमार हो गया। वजीर, जो इसे हटाना चाहता था, ने शाही हकीम से मिलकर जहर वाली दवा तैयार की। हकीम ने खलीफा से कहा, ये दवा पी ले, अब फौरन ठीक हो जाएंगे। खलीफा को अचानक फारिस की नसीहत याद आई। इसने दवा को गौर से देखा और हकीम की तरफ गहरी निगाह से देखा। हकीम डर गया और सच उगल दिया कि वजीर ने इसे जहर देने को कहा था। खलीफा ने फौरन वजीर और हकीम को कैद कर दिया और फारिस को अपना वजीर खास बना लिया।